पहले है गद्य, जो अभी आपने सुना। मुझे जिम्मेदारी मिली है पद्य की, कविता की, क्योंकि कविता एक ऐसा माध्यम है जिससे हम बहुत ही कम लफ्ज़ों में पूरे इतिहास को बयां कर पाते हैं। और तीसरा जो रास्ता है वो है दृश्य। तभी हमारा फिल्म में ज़्यादा दिलचस्पी होती है, क्योंकि हमें तुरंत समझ में आ जाती बात। तो मुझे जो विषय मिला है वो है कविता के द्वारा मैं गुरु तेग बहादुर साहब जी की इस शहादत को नमन करूं। हम सभी दुनिया में, चाहे वो सांसारिक रूप में चाहे आध्यात्मिक रूप में, नाम से बहुत जुड़े हैं। संसार में अपना नाम कमाना चाहते हैं। अध्यात्म की दुनिया में सभी इस बात से सहमत हैं कि नाम स्मरण जो है वो सबसे उत्तम है। नाम से उसका काम पहचाना जा सकता है। जैसे अभी आनंद राणा जी कह रहे थे कि गुरु ग्रंथ साहब जी में इतने नाम हैं, ये सब गुण नाम हैं। जितने भी गोविंद, विठल, ठाकुर, ये सब गुण नाम हैं। जैसे जैसे हम उनको विकसित करते जाते हैं उतना उतना परमात्मा हमारे अंदर विकसित होता जाता है। और जितना जितना हम भूलते जाते हैं, या तो रिचुअल्स हो जाते हैं और या फिर आक्रांता हो जाते हैं। जैसे त्यागमल जो था वो त्यागमल जो थे वो तेग बहादुर हो गए। जिसकी मत ऊंची थी ना वो मतीदास हो गए। जिसके पास सच था ना वो सतीदास हो गए। और जिसके पास प्रभु दयाल थे, जिनके ऊपर दयाल की, प्रभु की अनुकंपा होने वाली थी, वो दयालदास हो गए। औरंगजेब के बाप ने उसका नाम तो बहुत अच्छा रखा था, बहुत अच्छा नाम रखा था, आलमगीर। उसके माँ बाप को उम्मीद थी कि ये आलम फाजल होगा, ये विद्वान होगा, आलम फाजल होगा। लेकिन बेचारा नीचे गिर गया और उसका नाम पड़ गया औरंगजेब। उसने रंग कोई और ही धारण कर लिया, और रंगजेब, उसने कोई और ही रंग धारण कर लिया। विष्टा का रंग उसने जो है वो स्वीकार कर लिया। सो खैर, एक कविता के माध्यम से मैं गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत को प्रणाम करूंगा, क्योंकि संसार में यह धर्म की शहादत अनोखी है। संसार में यह धर्म की शहादत अनोखी है। शीशगंज की यह शहादत बाकमाल अनोखी है। बचाने मानवीय मूल्यों को, धर्म की रक्षा को चली आनंदपुर से ये जो यात्रा सचमुच अनोखी है। चली आनंदपुर से ये जो यात्रा सचमुच अनोखी है। नवम नानक की यह सारी गाथा अनोखी है। नवम नानक की यह गाथा, सारी गाथा अनोखी है। शीश तक पहुंचने के लिए जालिम की ये कोशिश भी अनोखी है। सिर्फ गुरु तेग बहादुर साहब जी की नहीं, जालिम ने भी एक अनोखी शहादत दी है। उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो कवि कहता है शीश तक पहुंचने के लिए, शीश तक पहुंचने के लिए जालिम की ये कोशिश भी अनोखी है। पहले दया को गर्म पानी की देग में उबाल कर परखा। पहले दया को, नम्रता को, दया को गर्म पानी के देग में उबाल कर परखा। फिर मति को आरे से दो फाड़ कर परखा। मति जो होती है ना, बुद्धि, दुविधा। हम सब भी धर्म की दुनिया में या सांसारिक दुनिया में ग्रसित हैं डुअलिटी से। लेकिन जब मत ऊंची हो जाती है ना, हमें सिखाया जाता है रोज अरदास में, मन नीमा मत उच्ची। तो कवि बोलता है मति को आरे से दो फाड़ कर परखा। सती को, सत्य को, सच को, सती को जीवित रुई में लपेट कर आग के हवाले कर परखा। ये सिख थे। और अब गुरु को कैसे परखा? अभी तो सिख थे जिनको परखा गया। तो अब क्या हुआ? जब इम्तिहान में सिखों को अव्वल स्थान पाया, जब इम्तिहान में सिखों को अव्वल स्थान पाया, तब तेग बहादुर को जल्लाद की तेग ने परखा।
तब तेग बहादुर को जल्लाद की तेग ने परखा, पर शीश देकर गुरु ने दीन सबका बचा लिया। पर गुरु ने शीश देकर दीन सबका बचा लिया। सतगुरु ने ये नजारा जमाने को दिखा दिया, सतगुरु ने ये नजारा जमाने को दिखा दिया। नवे नानक के धर्म ने आज अधर्म को हरा दिया। नवे नानक के धर्म ने आज अधर्म को हरा दिया। अब शीश लेकर चल दिए जैता आनंद की नगरी को। अब शीश लेकर चल दिए जैता आनंद की नगरी को। धड़ लेकर लखी शाह ने अपने घर को जला दिया। शीशगंज से रकाबगंज, जो उनका शीश था वो आनंदपुर गया, जो उनका धड़ था वो रकाबगंज की तरफ गया। शीशगंज से रकाबगंज, शीशगंज से शीशगंज। आनंदपुर साहिब में शीशगंज गुरुद्वारा है जहां पे शीश का संस्कार किया गया। शीशगंज से रकाबगंज, शीशगंज से शीशगंज की गाथा को जीवंत कर दिया। नवे नानक ने धर्म की चादर बन ये नया पैगाम दे दिया। नवम नानक ने धर्म की चादर बन ये नया पैगाम दे दिया। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अब हम दृश्य के माध्यम से गुरु तेग बहादुर साहब